हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड्स बहुत 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 ही हेवी हैं, पर डिस्कस तो करना है क्योंकि आगे तो बढ़ना है। बिल्कुल। और दुख से पार नहीं होंगे तो आगे का सुख कैसे भोग सकते हैं। तो बहुत ही क्या ही कहें, बहुत ही हेवी है। पर फिर भी आज हम लोग बात करेंगे 51 शक्तिपीठ की स्थापना की कहानी। कैसे बने, क्यों बने, किन सीक्वेंसेस से गुजरते हुए बने। तो ठीक है, तो आज एक काम करते हैं करुणा, आज हाँ हम हाँ लोग, हाँ। क्योंकि अगर दर्शकों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि क्या होता है कि हम लंबे समय तक रीडिंग पढ़ते हैं, तो हो सकता है दर्शकों को उस वक्त थोड़ा ये लगे कि रीडिंग बहुत लंबा चल रहा है। तो हम आज से एक चीज डिसाइड किए हैं। मैंने डिसाइड किया कि रीडिंग जो है चैप्टर्स के, वो मैं अलग से दे दिया करूंगी, है ना। तो एक पर्टिकुलर एपिसोड से लेकर एक पर्टिकुलर एपिसोड तक के मैं रीडिंग सारे ही दे दूंगी जितने हैं। 61 एपिसोड्स हैं टोटल शिव महापुराण के। तो वो अलग से रहेंगे, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। डिकोडिंग के दौरान, मतलब इन एपिसोड्स, डिकोडिंग एपिसोड्स के दौरान रीडिंग को मैं नहीं करूंगी। मैं सिर्फ डिकोडिंग करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल। तो सिर्फ आज के लिए मैं ये 2 एपिसोड, एक हिंदी में, एक फॉर रेफरेंस पॉइंट, तुम पढ़ लो। और ऐसा मत सोचिए दर्शकों, अगर क्योंकि अगर कुछ लोगों को लगता हो कि ये रीडिंग क्यों बंद हुई, ये रीडिंग अच्छे तो मैं अलग से उनको दे दूंगी। डिकोडिंग में क्या होता है ना, कभी कभी बहुत लंबी चली जाती है तो बातें, तो इसलिए मैं रीडिंग को अलग से रख दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अलग से वीडियो हाँ हाँ। और ऑडियो, सॉरी। तो ऑडियो ऑडियो। इन डिकोडिंग एपिसोड्स में मैं रीडिंग को नहीं रखती हूँ, ताकि जिन लोगों को रीडिंग पसंद आए वो रीडिंग अलग से उनको मिल भी जाएंगे, और जिनको डिकोडिंग सुनना है वो बस डिकोडिंग सुनेंगे। डिकोडिंग सुनेंगे। तो टू मेक द प्रोसेस मोर यूजर फ्रेंडली, हाँ। तो ठीक है। तो अब हिंदी में अध्याय 11 तुम पढ़ लो, फिर हम ठीक उस है, पर आलोचना करेंगे। चर्चा करेंगे जरूर। अध्याय 11। सबसे पहले हर हर महादेव। सो अध्याय 11 जो है वो माता सती के बलिदान की कहानी है। और वो कुछ इस तरह आरंभ होता है। माता सती अति प्रसन्न रहती हैं। महादेव के उनसे इस प्रसन्नता की कारण पूछने पर वे बताती हैं कि किस प्रकार एक महान यज्ञ हो रहा है एवं उनके पूजनीय पिता दक्ष यह यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। महादेव भी कहते हैं कि यह तो अति प्रसन्नता की बात है। माता सती महादेव से कहती हैं कि क्यों ना वे भी उस यज्ञ में जाने की तैयारी करें एवं उनके पिता जल्द ही उन्हें निमंत्रण भिजवाएंगे। महादेव यह भी कहते हैं कि उनके पिता दक्ष उन्हें निमंत्रित नहीं करेंगे अथवा वे उन्हें यज्ञ से बहिष्कृत कर चुके हैं और वे इस यज्ञ का आयोजन केवल उन्हें अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। जिस पर माता सती अत्यंत क्रोधित हो उठती हैं और कहती हैं कि वे अब अवश्य जाएंगी इस यज्ञ में। यज्ञ में जाने की आज्ञा को लेकर माता सती के हठ के सामने महादेव को विवश होकर उन्हें जाने की अनुमति देनी पड़ती है। माता नंदी व शिवगणों के साथ प्रस्थान करती हैं। उधर राजा दक्ष भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव तथा समस्त देवतागण का स्वागत करते हुए ऋषि भृगु को यज्ञ शुरू करने का आदेश देते हैं। शिव भक्त दधीची पुनः एक बार फिर राजा दक्ष से महादेव और माता सती को आमंत्रित करने की आग्रह देते हैं, पर शिवद्रोही दक्ष उनकी एक न सुनते हैं, जिसके पश्चात ऋषि दधीची उस यज्ञ को वहीं छोड़कर एवं त्याग कर चले जाते हैं। इस बीच माता सती का आगमन दक्ष के यज्ञ स्थल में होता है और वे प्रजापति दक्ष से पूछती हैं कि उन्हें तथा महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। जिस पर राजा दक्ष
बारंबार महादेव के लिए आपत्तिजनक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वह यह साबित करना चाहते हैं कि महादेव किस प्रकार इस यज्ञ के लिए उचित स्थान पाने योग्य नहीं है। शिव निंदा की पाप का भागीदार बन चुकी माता सती को अत्यंत दुख होता है। उनके कई बार चेतावनी देने पर भी राजा दक्ष नहीं रुकते हैं। अंततः इस दुख के साथ माता सती आत्म बलिदान करने का निश्चय करती हैं तथा महादेव का नाम जप करते हुए योगाग्नि प्रकट करती हैं और उसमें स्वयं को भस्म विभूत कर देती हैं। यह देखकर नंदी समेत समस्त शिवगणों को अत्यंत क्रोध एवं दुख होता है और वे सब के सब दक्ष की सभा पर आक्रमण कर देते हैं। उसी वक्त ऋषि भृगु यज्ञ के कुंड से ऋभुओं को प्रकट करते हैं जो कि गणों द्वारा किए गए आक्रमण का उत्तर दे सकें। उधर समस्त शिवगण नंदी समेत शिवलोक जाकर दुखी मन से यज्ञ में घटित होने वाली समस्त प्रसंग महादेव को सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार दक्ष के बारंबार महादेव का अपमान करने पर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदी बिलख बिलख कर रो रहे होते हैं। महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं और तुरंत ही अपनी जटाओं से अपने अति शक्तिशाली दूत वीरभद्र को प्रकट करते हैं और उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुरंत ही वह दक्ष के इस यज्ञ का विध्वंस कर दे और जो शिव निंदा के भागीदार बने हैं उन्हें दंडित करे। आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष के भवन जाकर उस दक्ष का सिर धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में डाल देते हैं और उस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इसके साथ ही 11वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अध्याय 12 भी पढ़ लो। ठीक है। 12वां अध्याय शक्तिपीठ की स्थापना। हर हर महादेव। समस्त कैलाश माता सती के वियोग में अत्यंत दुखी थे। नंदी बाबा, समस्त गणप्रेत, महादेव स्वयं अत्यंत पीड़ा महसूस कर रहे थे। इसके उपरांत दुखी आत्मा से महादेव माता सती के प्राणहीन देह को अपने कांधे पर उठाए आकाश की ओर चल दिए। उधर समस्त देवतागण ब्रह्मलोक को गमन हुए। वे सभी इस बात से चिंतित थे कि महादेव माता सती के शव को लिए भटक रहे थे और दूसरी ओर दक्ष का यज्ञ भी अधूरा था। ब्रह्मदेव दक्ष की दुर्बुद्धि का वर्णन करते हुए सभी देवताओं को शीघ्र ही विष्णु भगवान की शरण में जाने का सुझाव देते हैं। समस्त देवतागण ब्रह्मदेव सहित विष्णु लोक को जाते हैं, जहां विष्णु देव यह सुझाव देते हैं कि महादेव से माता सती के शरीर को विलग करना होगा। संपूर्ण चर्चाओं के बाद सती माता के शरीर का विच्छेद करना ही एकमात्र उपाय निकल कर आता है। भगवान विष्णु महादेव का नाम जप करते हुए अपने सुदर्शन चक्र को यह आदेश देते हैं, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। देखते देखते माता सती का पावन प्राणहीन शरीर खंड खंड हो जाता है। इसके उपरांत माता के शरीर के अंश जहां जहां गिरे हैं वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इस प्रकार माता के ज्योति स्वरूप में स्थित कुल 51 शक्तिपीठ हैं जो अत्यंत पावन हैं। उधर महादेव विषादग्रस्त होते हुए कैलाश में अपने स्थान पर नहीं लौटते। नंदी अपनी प्राण त्यागने की बात कहते हैं, जिसके उपरांत समस्त देवगण महादेव की स्तुति करते हैं अथवा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उन सब की करुण पुकार पर महादेव पुनः कैलाश में अवतरित होते हैं और देवतागण अति प्रसन्न होते हैं। कैलाश महादेव के जय जयकार से गुंजायमान हो उठता है। विष्णुदेव और ब्रह्मदेव महादेव से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए क्षमा मांगते हैं और यह अनुरोध करते हैं कि महादेव दक्ष को क्षमा कर इस यज्ञ को संपूर्ण करें। उधर पृथ्वी लोक में दक्ष का केवल शरीर ही रह जाता है, किंतु प्राण अभी भी शेष रहते हैं। महादेव समस्त देवतागण के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और वीरभद्र को आज्ञा देते हैं
कि यज्ञ पशु बकरे का सिर लाया जाए, जिससे दक्ष पुनः ठीक हो जाए और प्राणवान हो जाए। सभी देवता गण को महादेव भयमुक्त करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके उपरांत उस यज्ञ में मारे गए समस्त ऋषि मुनि इत्यादि को महादेव जीवन दान देते हैं और उस यज्ञ को संपूर्ण करते हैं। उधर वीरभद्र दक्ष के लिए बकरे का कटा हुआ शीश लेकर आते हैं और दक्ष को महादेव पुनः जीवन दान देते हैं। दक्ष अपने किए गए समस्त पापों के लिए महादेव से क्षमा मांगते हैं। महादेव उन्हें क्षमा भी कर देते हैं और अपना यज्ञ भार लेकर यज्ञ को सफलता पूर्वक संपूर्ण कर देते हैं। इसके साथ ही 12वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अब शुरू होते हैं इसके डिकोडिंग। हाँ 51 शक्तिपीठ की स्थापना की। 51 शक्तिपीठ बने, ये तो हमारे लिए मतलब आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। मैं इस चीज को बिल्कुल कैजुअली नहीं लेती। इट्स अ ब्लेसिंग कि पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ हैं और हम बहुत से शक्तिपीठों के तो हम बहुत ही सुगम तरीके से दर्शन भी कर सकते हैं। अब लकीरें खींचने की वजह कुछ देश हमारे देश के हिस्से थे कभी, अब लकीरें खींच जाने की वजह से कुछ कुछ शक्तिपीठ वो हमारे देश के बाहर भी हैं। पर एनीवे, तो मैं बहुत दुख के साथ ही कहूंगी, सबके साथ तो नहीं कह सकती। यहाँ शुरुआत में हम देखते हैं कि माता सती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो वहाँ उनकी प्रसन्नता को देखकर भी बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उन्हें तो पता था नहीं कुछ, क्योंकि शिव बिल्कुल। जी ने नंदीश्वर को कहा था कि बिल्कुल भी माता सती के आगे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ तो माँ सती को तो कुछ भी पता नहीं था वो तो। और ये यहाँ पे ना माता सती, अगर हमें कभी पता होता है कि हमारे मायके में ऐसा कुछ बहुत बड़ा फंक्शन है तो हम भी खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ उस तरह से वो भी बहुत ही प्रसन्न है कि, और एक प्रसन्नता तो होती है ना कि अपने बहनों से मिलूंगी, अपने माता पिता से इतने दिन बाद मिलूंगी, तो एक प्रसन्नता तो होती ही है। पर उसके उनके प्रसन्नता में विष घुल जाता है सब कुछ। और महादेव उन्हें बताना चाहते तो नहीं, पर क्योंकि ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी कि मुझे न्योता नहीं आ सकता किसी यज्ञ का, क्योंकि मैं यज्ञ से बहिष्कृत हूँ। हाँ हाँ तो और ये यज्ञ यज्ञ मतलब किसी अच्छे उद्देश्य से दक्ष प्रजापति करते ही नहीं है। इसका मूल उद्देश्य केवल महादेव का अपमान ही था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तो वो उस यज्ञ प्रयाग के उस यज्ञ से रुषित थे महादेव पर, रुष्ट थे महादेव पर। दूषित मनभाव और रुष्ट को मैंने रूषित कह दिया, तो जो भी हो, तो रुष्ट थे महादेव पर। और फिर महादेव ने चंद्रदेव की भी सहायता कर दी। तो हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी बात थी, चंद्रदेव वाली घटना भी थी। तो हाँ हाँ इस तरह से, क्योंकि वो चंद्रदेव के विषय में वो पिता के हैसियत से इतने गलत नहीं थे, हाँ पर हाँ कहीं ना हाँ कहीं उनका क्रोध सही था। क्योंकि उन्हें कैसे समझ आएगा, उनके लिए जैसी रोहिणी तो बाकी 26 कन्याएं भी उतने ही महत्व रखती हैं। पर वहां तो मैंने कहा भी कि यहाँ उनकी उतनी गलती है नहीं, पर अब इनमें मिथ्याभिमान तो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो असल में मैं ना अच्छा, मैं एक बात के लिए, एक त्रुटि के लिए क्षमा याचना भी करना चाहूंगी अपने हम्म श्रोताओं से। दर्शक कह रही हूँ मैं, श्रोताओं से, हम्म कि मैं ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ना कभी कभी रुक रुक कर बोलती हूँ, या कभी कभी एक सेंटेंस ना रिपीट हो जाते हैं। वो इसलिए कि
जो ये बातें हम करते हैं ना, हमारे जो एपिसोड्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं, हाँ। रिटन एपिसोड्स, रिटन हम्म। अपडेट्स कह सकते हैं उसको। लेकिन ना ये जो बातें हैं, जो डिकोडिंग है, ये ना हम स्पॉन्टेनियस करते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता। हाँ। तो हाँ। सोच कर कहते हैं, ऐसा नहीं, हमें मतलब ये तो दिमाग में है, पर जब कोई भी बात हम ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, तो उसमें और लिखा हुआ पढ़ने में एक टाइम या रिपीटेशन के मतलब डिफरेंसेस होते हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर, गोइंग बैक टू द डिकोडिंग, तो अब शिव जी भी ना माता सती को ये मतलब बताने में बाध्य हो जाते हैं, और ये होना ही था, ये होना ही था, एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था। तो वही होता है, उन्हें पता चल जाता है, और पता चलने के बाद तो, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, माता सती का क्रोध यहाँ गलत भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे। और महादेव को कौन सा मनुष्य, कौन सा प्रजापति अपने मतलब सूक्ष्म दिमाग से, हम्म। मतलब अगर दिमाग सही तरह से काम कर रहा हो, वैसे दिन कौन ऐसे बहिष्कृत कर सकता है? क्योंकि हमने उसी दिन कहा कि महादेव के बिना कौन सा यज्ञ संपूर्ण होता है। संपूर्ण होगा। देवादिदेव महादेव हैं वो। तो यहाँ पर इस सीरीज में भले ना दिखाया गया हो, यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन एक स्टोरी ये भी है कि जब जब तक ना शिव जी उन्हें बताते नहीं है ना माता सती को कि वजह क्या है ना जाने का या उन्हें ना जाने देने का, क्योंकि वो रोकते हैं माता सती को कि सती न्योता नहीं आया है तो मत जाओ। तो यहाँ पर एक बहुत प्रचलित कहानी है, इस सीरीज से ऑफ बिट में कह रही हूँ ये, कि यहाँ माँ 10 विद्याओं के दर्शन देती हैं, अपने 10 महाविद्याओं का रूप शिव जी को दिखाती हैं। अच्छा। तो उन 10 महाविद्याओं का रूप तो हमें पता है, माँ काली, माँ तारा, और अभी इन ये ऑर्डर में शायद नहीं बोल पा रही हूँ, पर माँ छिन्नमस्ता, माँ मातंगी, माँ कमलात्मिका, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माता भुवनेश्वरी, ये सब माँ के 10 विद्या रूप हैं। हाँ। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी, ये सब माँ के 10 महाविद्या रूप हैं। तो ये ऑफ बीट था, फिर पर मैंने बता दिया क्योंकि ये बहुत प्रचलित एक स्टोरी है वैसे। तो अब होता है कि माता सती को जब शिवजी बता देते हैं, तो उनका क्रोध तो, मैं शायद बहुत ब्लैंड जा रही हूँ आज के डिकोडिंग में, बिकॉज इट्स टू हैवी फॉर मी टू डिकोड। नहीं, ये दुख वाला एपिसोड भी है, मतलब हाँ, मुझे भी पढ़ते वक्त ये चीज फील हो क्योंकि रहा था। ये ना, ये जब सेकेंड टाइम मुझे, क्योंकि ये ना मैंने सिर्फ एक बार देखा है ये सब एपिसोड्स, और फिर कुछ दिन पहले मैंने देखा तो है, क्योंकि अगर डिकोडिंग करना है तो देखना तो है, पर हो गए हाँ। कुछ वक्त हो गया है देखकर भी। बट ये मैंने जैसे कहा कि ये सीरीज ना, दिस सीरीज इज अ ब्लेसिंग, दिस सीरीज इज नॉट जस्ट स्पेशल, दिस सीरीज इज अ ब्लेसिंग, दिस सीरीज इज अ काइंड ऑफ थेरेपी टू मी। पर थेरेपी में भी है ना, कुछ कुछ पार्ट्स है जो मैं स्किप ही करती हूँ, तो दीज एपिसोड्स आर वन ऑफ देम। तो तो यहाँ पर माँ सती कहती है कि अब तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि हाँ। मैं, क्योंकि उनको शायद लगता है कि अभी मतलब, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति के उस रूप को देखा नहीं है ना, क्योंकि हाँ, वो प्रयाग महायज्ञ में तो उन्होंने देखा नहीं, अगर वो देखा देख नहीं। लेती तब वो समझती कि अब ये इसकी बुद्धि मारी गई है, ये दुर्मति किसी की भी बात सुनेगा नहीं, तो समझेगा नहीं, उसकी समझ पर ताला लग चुका है। तो ये तो उन्हें वही। नहीं पता, तो उन्हें उन्हें तो यही लग रहा है ना कि मेरे पिता हैं और इनसे भूल हो रही है, तो मैं समझाऊंगी। तो वो जाती हैं, और शिव जी को पता तो सब कुछ है। हाँ। यहाँ पर शिव जी के बारे में मैं कहूंगी कि यहाँ पर कि वो भगवान हैं और इंसान से, मतलब यही उनकी मतलब डिफरेंस आती है
कि उन्हें पता है कि अगर सती गई तो क्या होगा, और प्रेम भी उन्हें बहुत है माँ सती से। ऐसा नहीं कि उन्हें प्रेम नहीं, अगर प्रेम ना होता तो वो नंदीश्वर को रोकते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर उन्हें पता है कि अब सती रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर ना मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये सीख है आज के लड़कों के लिए कि कहाँ तक रोक टोक करनी चाहिए और कहाँ जाकर रोक टोक बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो भगवान है और फिर भी एक समय के बाद वो और नहीं रोक पाते, नहीं रोकते, बिल्कुल वो बिल्कुल। यहाँ कहीं भी वो माँ सती पर चिल्लाते नहीं है। तो शिव जी से ना आप, श्री हरि हो शिव जी हो, मैं खासकर महादेव की बात करूंगी। आप आज के लड़के बहुत, सिर्फ लड़के क्यों लड़कियां भी बहुत कुछ सीख सकती हैं माँ सती से। तो यहाँ ना आप सीख सकते हैं कि शिव जी किस तरह से उनका व्यवहार है। अभी माँ सती हैं, आगे माँ पार्वती होंगी, तो कैसा उनका व्यवहार है। बिल्कुल। तो इससे बड़े कुछ इंसिडेंट हो नहीं सकते ना। हाँ। अब वो दक्ष यज्ञ, हाँ, तो नंदीश्वर को और बाकी शिवगणों को शिव जी आदेश देते हैं कि तुम लोग भी साथ जाओ। हालांकि उन्हें पता है हो क्या जाएगा, पर फिर भी यहाँ पे फिर से है ना, हमारे भृगु ऋषि मुनि वो लगे पड़े हैं अपने काम में, जो वो उस दिन जो हमने डिस्कस किया हाँ था, हाँ हाँ। वो लगे पड़े हैं अपने उसी में, चाटुकारिता में ही। वही वही। हम्म। और यहाँ दधीची मुनि फिर घोर विरोध करते हैं और अपने कुछ शिष्यों के साथ वो प्रस्थान भी कर जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं दक्ष नहीं सुनेंगे तो प्रस्थान भी कर जाते हैं। यहाँ एज एन ऑडियंस मेरा एक प्रश्न है ब्रह्मदेव और श्रीहरि से कि वो लोग क्यों आए। तो शायद माँ सती भी पूछती हैं आगे जाकर उनसे ये प्रश्न कि आप लोग क्यों हैं, जब यहाँ पे महादेव नहीं है। तो शायद विष्णु जी कहते हैं कि क्योंकि यज्ञ का अगर आमंत्रण आए तो हमें आना होगा। हाँ हाँ। तो शायद वहां पे डाउट्स लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि क्यों, या मेरे भी डाउट थे। तो अब यहाँ आने के बाद तो कैसे कहूँ मैं, मतलब दिस इज सच अ टफ टास्क। जब मैंने सोचा था कि मैं डिकोडिंग करूंगी, आई ओनली थॉट अबाउट द गुड थिंग्स, पर ये मेरे दिमाग में आया नहीं था कि वही कहते हैं ना, अमृत चाहोगे तो विष पान विष करना पान पड़ेगा। करना पड़ेगा, सही बात है, तो सही ये बात है। एपिसोड ना वही है। हाँ। हम लोग तो नीलकंठ नहीं कहलाएंगे और कहलाने लायक भी नहीं है, पर ये ना, ये विष ही है मेरे लिए, ये विष निकलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी तरह निकल रही हूँ मैं, और विष निकलते निकलते ना दुनिया में कोई भी हंसता नहीं है। तो मुझसे भी बहुत एकदम वो कोई एक्सपेक्ट ना करे कि बिल्कुल एकदम सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। सही हो। तो यहाँ पे मतलब आज के अध्याय में भृगु ऋषि मुनि अपने सारी मतलब लोक लाज लज्जा, मतलब क्या कहूँ मैं, एक विवेक, मतलब अपने विवेक को पूरी तरह से मतलब भस्म कर चुके होते हैं। हाँ हाँ। उनके जो कार्य है आज, वो मतलब ऋषि मुनि रह ही नहीं जाते, वो उनके जो कार्य हैं आज के अध्याय में, वो किसी चांडाल से कम नहीं हो जाते हैं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट काम तो यही है ना, कार्य तो उनके वही है। सही तो बात है। उनमें और किसी पाखंडी तांत्रिक में आज कोई ज्यादा अंतर रह नहीं जाता। हाँ। तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर आज मैं नहीं रुक पाई। तो वो रिभु प्रकट करते हैं अपने यज्ञ शक्ति से, वो शिवगणों को। तो यहाँ पर हाँ, माँ सती को वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ। करूँ ना, क्या मैं तुमसे परमिशन लेती हूँ, क्या मैं उन शब्दों को स्किप कर सकती हूँ?
बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने भी इसीलिए नहीं लिखा है, मुझसे लिखा ही नहीं गया कि कैसे मैं मुझसे माता भी के लिखा बारे तो में नहीं ऐसा गया, लिख मैंने भी जो दूँ। इंग्लिश में लिखा है उसमें लिखा नहीं गया मुझसे। नहीं, मैंने नहीं। सिर्फ इतना लिखा है, दक्ष इंसल्ट्स लॉर्ड शिवा, हाँ, सेज भृगु सपोर्ट्स हिम, देवी सती सिट्स ऑन सेल्फ फायर, बस इतना लिख दिया। वही 3 मैं भी में इतना ही खत्म लिखी कर हूँ, आप दिया मैं। स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो शब्द मुझसे नहीं बोले जाएंगे। मुझसे भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे वही वो फिर माँ सती तो सतीदाह कर लेती हैं। सती प्रथा का नाम भी सती प्रथा वहीं से पड़ा। सती प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं है, नॉट एट ऑल सपोर्टिंग और ग्लोरीफाइंग सती प्रथा, पर मैं बस कह रही हूँ नाम वहां से आया है। तो यहाँ पर माँ सती ने जो आत्म बलिदान दिया, ये उनके प्रेम का प्रतीक है। जो वो कहती है ना कि इस शरीर को, क्योंकि ये शरीर तुमने दिया है, तुम पिता हो, तो इस हाँ, शरीर को नहीं रखना चाहूंगी। हाँ, दैट शोज एवरीथिंग, दैट इज द सिंबल फॉर एवरीथिंग जो बिल्कुल। उनके भीतर चल रहा होता है। और उस वक्त माँ सती के कष्ट का ना, हम सोचो उन्हें सुनना पड़ा वो सब। हम मतलब स्किप कर रहे हैं ये सब बिल्कुल, बातें, पर उन्हें तो सुनना पड़ा। बहुत कष्टदायी। बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही कष्टदायी। केवल अहंकार मात्र से ग्रसित होकर जो कुछ हुआ। खैर, तो वो आत्म बलिदान कर लेती हैं। तो इसके उपरांत तो नंदी और शिवगण दक्ष पर आक्रमण करेंगे ही, करना ही चाहिए, करते भी हैं। तो वही भृगु मुनि अपने यज्ञ शक्ति से रिभुओं को प्रकट करते हैं जो शिवगणों को परास्त करते हैं। शिवगण भागे भागे कैलाश आते हैं और शिव जी को सब कुछ कहते हैं। अब वही मैंने कहा कि शिव जी को बहुत प्रेम है माँ सती से। तो अगर उस दिन उन्होंने अपना प्रयाग महायज्ञ में अपना काम एंड कंपोजर रखा हुआ था, तो शायद मैंने उस दिन भी कहा था कि वो भी प्रेमवश, प्रेम के कारण। पर आज जो उनका क्रोध, जो उनका हाँ, बांध टूटता है, हाँ, वो भी प्रेमवश। प्रेम ही है, सही बात। क्योंकि वो माँ सती के लिए चुप थे, माँ सती के लिए दक्ष के सम्मान में चुप थे, माँ सती को कहने के लिए उन्होंने मना किया। पर आज बात कुछ और थी। तो यहाँ हमें दिखता है शिव जी का प्रेम, अथाह प्रेम। फिर क्योंकि प्रेम के ना बहुत से रूप होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। There are many forms of love. Love is not always that those lovey-dovey, and love is not always calm and cool and serene. अपने भीतर का प्रलय भी कभी कभी प्रेम का एक स्वरूप होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ हमें वही देखने को मिला। अ, भगवान शिव और माँ सती ना प्रेम के सारे जो रूप होते हैं ना, वो सारे रूप हमें देखने को मिलेंगे। एक रूप उस महाप्रयाग में देखने को मिला, महाप्रयाग कह रही हूँ, प्रयाग के महायज्ञ में देखने को मिला। और एक प्रेम का विकराल स्वरूप हमें आज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल। महादेव अपने जटा से वीरभद्र को प्रकट करते हैं। और वीरभद्र बिल्कुल जो भी करते हैं ना, सही करते हैं, जो भी वो करते हैं। हाँ, हाँ। तो क्या कहूँ मैं, सो हैवी फॉर मी। खैर, करना तो है, जिम्मेदारी ली है तो विष निगलना तो है। विष नहीं निगलूंगी, केवल अमृत पान करूंगी, ये तो नहीं होगा। तो महादेव आप हमारी मदद कीजिए इस विष को पान करने में, बस यही कह सकती हूँ। वाणी दीजिए हमें कि हम स्वतः कह सके सब कुछ जो कहना है हमें। सो वीरभद्र क्रिएट्स हैवोक इन दक्ष यज्ञ, यही लिखा है मैंने। पर वही वो, और जब सारे अन्याय करने के बाद ना वो श्रीहरि के पीछे छुपते हैं। मतलब दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तुम्हें क्या लगता है करुणा? बिल्कुल, बिल्कुल, तुम सही बोल रही हो। जब तुम कर रहे थे और श्रीहरि ने तुम्हें रोका था, रोका था। कई बार रोका था, कई बार टोका था, तब हुँ, तुमने हुँ। सुना नहीं। अब बिल्कुल नहीं। तुम्हें श्रीहरि की मदद की जरूरत पड़े, तुम उनके पीछे छुप रहे हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही,
और बिल्कुल। श्रीहरि भी ना यहाँ बाध्य है ना, कि शरण में आए हुए शरणागत, वही है ना, भगवान के कुछ हाँ, हाँ। फिर वो हो जाते हैं लिमिटेशंस। सही बात है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि यहाँ पे श्रीहरि को कितना, मतलब हमें इतना बुरा लग रहा है, वो महादेव के इतने क्लोज हैं, वही। तो अपने आराध्य का इतना अपमान उन्होंने सहा, मतलब सब कुछ देखा, और फिर बिल्कुल, भी ही बिल्कुल। हैज टू प्रोटेक्ट बिकॉज ही इज गॉड। हाँ। हुँ, कितना मुश्किल होता होगा सही भगवान बात है, बनना। सही बात। कभी कभी लगता है भगवान बनना इतना मुश्किल है, हम इंसान ही सही हैं। वही, वही, सही बात है। तो सही। वीरभद्र ने जो भी किया, उन्होंने दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग करके यज्ञ चिता में गिरा दिया, और नंदी ने भृगु ऋषिमुनि, और यहाँ पे नंदी जी का क्रोध का एक विकराल रूप हमें देखने को मिलता है, पर इससे ना हमें नंदी जी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही इतने हेवी फील कर रहे हैं तो वो नंदीश्वर है, वो हमसे ज्यादा बिल्कुल, बड़े भक्त हैं। और बड़े भक्त छोटे भक्त नहीं होता, मतलब वो इतने क्लोज हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके ऊपर क्या बीता होगा। मैंने इतना कुछ कह दिया आज, है ना, भृगु ऋषि मुनि को, शायद मेरी छोटी मुंह बड़ी जबान हो गई, पर वो निकल गए वो शब्द। तो नंदीश्वर जी के मतलब विकराल क्रोध का हम समझ सकते हैं कारण। वही, वही। तो फिर ये सब देवी सती के देह को लेकर कैलाश आते हैं। सुवेशा अपना शोक प्रकट करती है, और महादेव देवी सती के शरीर को लेकर गगन में, गगन विहार तो नहीं, पर गगन विहार विहार तो साथ में किया करते थे दोनों। हाँ, खैर, बहुत इट्स टू हैवी, इट्स गेटिंग टू हैवी। खैर जो भी है। हाँ, और हाँ। ना इससे ना प्लीज कोई ये मत समझो कि ये कब की घटी हुई बातें हैं, ये लोग नाटक कर रहे हैं, और अगर नहीं, 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 सोचना है नाटक तो, है अगर तो इतनी ऐसी ऊंची बात सोचनी है तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ, पर दिस इज हैवी फॉर अस, क्योंकि महसूस करने की बात है, सही बात है, दिस सही सीरीज बात इज है। अ ब्लेसिंग, और ये महसूस करने वाली बात है, ये बिल्कुल। जो महसूस नहीं करे उसे मैं कैसे ही समझाऊं। हाँ, हाँ। वो माता पिता है ना हमारे, मैं हमेशा कहती हूँ, राजा बिल्कुल, रानी, यूनिवर्स के राजा रानी, हम उनके प्रजा। तो बिल्कुल। मतलब मैंने जब पहली बार देखा था तब भी मैं रोई थी, और मैंने एक ही बार देखा है, दो ही बार कहूंगी देखा है, कि दूसरी बार तो देखना पड़ा, तो वो दिन ही हैवी हो जाता है मेरे लिए। खैर, अब आते हैं 12वें अध्याय में। हाँ, तो हाँ। अब यज्ञ का तो तहस नहस हो ही जाता है, ध्वंस हो ही जाता है, जैसा कि दधीचि मुनि ने कहा था। तो अब देवराज इंद्र अपने सभी देवगण समेत, देवगुरु बृहस्पति समेत ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, और ब्रह्मदेव और श्रीहरि कहते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो क्योंकि यज्ञ, वो तो यज्ञ के लिए थे, यज्ञ तो बस हो ही चुका था। हाँ, हाँ। तो और कहते भी हैं कि, और वो इंद्र देवराज और अनेक सभी देवतागण समेत जो कहते भी हैं ब्रह्मदेव को कि यहाँ फिर वही ना एटमॉस्फेयर वाली बात, एनवायरनमेंट वाली बात आती है। विद अ वेरी हैवी हार्ट आई एम डिकोडिंग, पर कुछ कुछ चीजें बतानी भी बहुत जरूरी है, कि यहाँ पे फिर से ना यूनिवर्स के एनवायरनमेंट को जो इम्पोर्टेंस दिया गया है ना, हम, ये एक सीख है कि इतने दुख के माहौल में भी सभी दुखी होते हैं, सुखी कोई नहीं होता, बिल्कुल, सभी दुखी होते हैं। तो यहाँ भी ना एनवायरनमेंट के बारे में सब सोचते हैं। तो ये ना एक सीख है कि अपने निजी सुख दुख में भी एनवायरनमेंट को ना भूलो। बिल्कुल, बिल्कुल। हम क्योंकि आजकल ना कभी कभी एनवायरनमेंट को इतने बैक बर्नर में रखते हैं कि अरे फिलहाल ये मेरी, मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, अभी मैं कहाँ वक्त है मेरे पास एनवायरनमेंट के लिए सोचूंगी, या मेरे पास कहाँ वक्त है मैं एनवायरनमेंट के लिए सोचूंगा, ये ना होता है। पर वही सीख है यहाँ,
कि वो ब्रह्मदेव से कहते हैं कि मैंने लिखा भी है, कैन कॉज ह्यूज डिसबैलेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मदेव उन्हें हाँ वैकुंठ लोक जाने का परामर्श देते हैं और खुद भी जाते हैं हाँ हाँ कि श्रीहरि हमें बचा लेंगे। तो श्रीहरि बहुत ही एक विथ हिज हेवी हार्ट वो कहते हैं कि जब तक देवी सती का शरीर महादेव से भिन्न नहीं होगा तब तक शिव जी को अपने स्वाभाविक में लाना बहुत ही कठिन है। तो देवगण तो भयभीत हो जाते हैं, पर और हाँ तभी ब्रह्मदेव भी श्रीहरि को ही कहते हैं कि आप ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर यूनिवर्स की बात भी वो कहते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स के इम्पोर्टेंस को, मतलब एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है। और श्रीहरि करते भी वही हैं, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माँ सती का देह विच्छेद करते हैं। हाँ 51 टुकड़े होते हैं माँ सती के। कहने में भी इट्स गेटिंग सो हेवी। अजीब लग रहा है ना। हाँ हाँ, इट्स गेटिंग वेरी हेवी। टुकड़े कहना बहुत, इट्स पर क्या बहुत ही बहुत कहूँ ना। बहुत। 51 पीसेस कहो या टुकड़े कहो, मतलब इट्स जस्ट, खैर ये विषपान है, ये विषपान है। हाँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पर इसी तरह से 51 शक्तिपीठ बनते हैं। तो मैं 51 शक्तिपीठों के नाम कभी बाद में बताऊंगी, बिकॉज आज इट्स टू हेवी। तो 51 शक्तिपीठ की बातें क्या है ना, वो तो बड़े मतलब अच्छे से कहूंगी कि क्योंकि वो शक्तिपीठ आर तो आर ब्लेसिंग। बिल्कुल पर बिल्कुल। पर आज वो न्याय नहीं होगा, क्योंकि दुखी मन से माता के शक्तिपीठों का नाम लेना सही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब इसके बाद शिवजी, मतलब भी लिखा भी है मैंने, रीगेन्स हिज कंपोजर। तो कैलाश में वापस आते हैं तो हाँ ब्रह्मदेव, विष्णु, श्रीहरि, देवर्षि, सभी देवतागण उन्हें उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप यज्ञ को संपूर्ण करें, आपके बिना तो संपूर्ण होगा नहीं। और यहाँ पे फिर आ जाती है भगवान होने के उत्तरदायित्व। और शिव हाँ जी पुनः जाते हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर उन्होंने अपनी प्रिया को खोया। यही है ना भगवान होने के उत्तरदायित्व। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वीरभद्र को कहते हैं कि जाओ, मतलब बकरे का सर लाओ। तो अजमुख होना पड़ता है दक्ष प्रजापति को। तो द ग्रेट प्रजापति ऑफ ऑल, दक्ष प्रजापति को। मतलब इनका सौभाग्य, मतलब मैं कहूंगी कि माता सती के पिता होने का सौभाग्य मिला था। माँ शक्ति के नारी स्वरूप का पिता होने का सौभाग्य मिला था। और इसने क्या किया उस सौभाग्य का? खैर, तो वीरनी कहती हैं कि दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी वीरनी कहती हैं कि अजमुख क्यों उन्हें उनका मतलब पुराना मुख ही वापस दें महादेव। तो महादेव उन्हें नंदीश्वर के अभिशाप की बात याद दिलाते हैं। वैसे भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को अजमुख बनाया, पर एक बड़ी खुशी की गाथा आएगी बाद में, क्योंकि महादेव ने पशु मुख दोबारा भी किसी को दिया था। तो उसकी कथा में आएंगे बाद में, वो तो बहुत खुशी की बात होगी। उस दिन तो इतना हेवी फील नहीं करेंगे। अगर तुम समझ पा रही हो करूँ मैं क्या कहना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। एकदम तो एकदम। पर वो अजमुख तो नहीं, वो तो गजमुख कहलाएंगे। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन शायद हम बहुत खुश होंगे, पर आज तो खैर। तो अब महादेव पुनः सभी मृत ऋषि मुनियों को वापस जीवन दान देते हैं। तो उन्हें प्राण दान देने के बाद वे सब शायद क्षमा भी मांगते हैं। अब पछताए होत क्या, पर फिर भी मांगते हैं। हमारे महादेव भोलेनाथ, वही मैंने कहा ना, कालों के काल महाकाल, आज वो दक्ष प्रजापति के लिए महाकाल बन चुके थे।
और पुनः भोलेनाथ भी बन गए। तो ये हमारे बिल्कुल शिव जी की महिमा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव जी ने सबको पुनः यज्ञ प्रारंभ करने को कहते हैं और अपना यज्ञ भाग लेकर यज्ञ को मेक्स द यज्ञ सक्सेसफुल लिखा है मैंने। और हाँ, दक्ष अपोलोजाइजेस टू लॉर्ड शिवा फॉर हिज डीड्स। हाँ, कर लो अपोलॉजी, बन जाओ अच्छे सब कुछ करने के बाद। खैर, कितने एंड ही बिगिंस द कुकर्म यज्ञ। करके और फिर क्षमा मांग लो, ये कितना आसान होता है। बहुत आसान और होता है, वो कुछ भी कर भगवान है दो तो उन्हें सॉरी बोल करना दो। भी पड़ता है, हाँ, सही वो बात। वही मैंने कहा ना, भगवान होने के अपने उत्तरदायित्व। तो बिल्कुल अगली बार से ना मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी, कभी भी कुछ भी अगर हो ना, तो भगवान के ऊपर, मतलब ये सीरीज ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप कुछ लोग कहेंगे सीरीज क्यों देखेंगे, हम तो किताब पढ़ेंगे। जो भी जिसके लिए जो सहूलियत हो, है ना। तो आप किताब पढ़ें। पर किताब की, महाशिव पुराण की किताब की क्या है ना, वो ग्रंथ, किताब की कह रही हूँ मैं, वो क्या है ना, वो आप कहीं भी ऐसे मतलब बहुत नॉर्मली तो नहीं यूज कर सकते हो ना, करनी भी नहीं चाहिए। इट्स माय थॉट कि यू शुड शो सम रेस्पेक्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल। पूजा रूम में ही रहनी चाहिए, और प्रॉपर नहा धोकर एंड ऑल। जो भी, मैं वो सबको पता ही है, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, सबको पता है। पर ये सीरीज या ये क्या है ना, ये आप कहीं भी मतलब देख सकते हो। तो मैं बस इतना कहूंगी कि अगली बार ना, मतलब चाहे वो महादेव हो चाहे वो श्री हरि हो, क्योंकि श्री हरि को भी तो हमने देखा ना, कैसे उन्होंने भगवान होने का उत्तरदायित्व दो दो बार निभाया, कितनी बार निभाया, पर इसी एक बिल्कुल अध्याय में तो हमने देखा। तो बिल्कुल कभी भी ना भगवान को कोसने से पहले ना एक बार सोच लेना कि भगवान ने क्या क्या किया, उन्हें क्या क्या करना पड़ा। हम कर पाते, हम दक्ष प्रजापति को कभी क्षमा कर पाते, पर उन्होंने किया। लॉस उनका हुआ पर फिर भी उन्होंने किया। उन्होंने अपनी सिर्फ धर्म पत्नी नहीं, अपने मतलब क्या ही कहूँ मैं, क्या है माँ सती उनके लिए, हम नहीं समझा सकते, और इतने ज्ञानी नहीं है हम। तो फिर भी उन्होंने क्षमा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक माफी और सब क्षमा। ये है हमारे महादेव, हमारे भोलेनाथ। तो ना कभी भी भोलेनाथ को कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि भगवान होने का उत्तरदायित्व उन्होंने किन किन सिचुएशन में भी निभाया। तो अगर फिर भी कुछ कहने का मन करे तो अलग बात है, पर अगर मन पसीज जाए तो रुक जाना। वही महादेव है वो, भोलेनाथ है, वही। तो ये भोलेनाथ ही कर सकते हैं। और श्रीहरि को भी हमने देखा कि बुरा भी बहुत लगा श्रीहरि के लिए, पर भगवान के उत्तरदायित्व। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसके भी भक्त हो ना, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, या माँ शक्ति के भी जो भक्त हों, मैं खुद हूँ, तो इंक्लूडिंग में ही कह रही हूँ मैं, कि कभी देखना कि माँ शक्ति ने जब जब नारी अवतार लिया, उन्होंने क्या क्या देखा, उन्हें क्या क्या देखना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा, और फिर भी कैसे उन्होंने भी हर बार असुरों को क्षमा किया। तो बिल्कुल ये ना माँ शक्ति ही कर सकती है। ये हमारे भोलेनाथ और हमारी माता, हमने कहा ना कि ये राजा रानी है पूरे यूनिवर्स के और हम इनकी प्रजा है। तो वो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, एक कहने के लिए नहीं कह दिया था। तो व्हाट आई वांट टू से, जो भक्त है ना किन्हीं के भी, वो अपने अपने आराध्य को ना कोसने से पहले ना सोच लेना। वही, विद अ वेरी 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 हेवी हार्ट। तो हाँ। डिकोडिंग यहीं पर, क्योंकि ना डिकोडिंग शायद तुम कहोगी कि और करो, तुमने तो किया है, पर मुझे पता नहीं था कि मैं इतना हेवी फील करूंगी फिर से।
मैंने कहा था शायद तुमसे 2 दिन पहले भी हमारी बात हाँ हुई थी कि कितना हेवी फील नहीं करना है। और हमने बिल्कुल। एक दिन का ब्रेक भी लिया। हाँ जो दर्शक बाद में देखेंगे उन्हें शायद समझ ना आए, पर हमने एक दिन का ब्रेक लिया है सो हाँ दैट। और हमने ये भी कहा था कि एक ही एपिसोड को करेंगे, फिर हमने लगा कि नहीं, विश को एक साथ ही निगल लेंगे। वही वही वही। हमने यही कहा था एग्जैक्टली, हमारे वर्ड्स थे कि हर हर महादेव कह के विश को निगल लेंगे। हाँ हाँ पर विश तो विश ही है। सही बात है, कष्ट देगा ही। सही बात तो क्योंकि आई थिंक दीज टू आर द मोस्ट हेवीएस्ट, एक दीज टू और वो प्रयाग का वो महायज्ञ, दीज आर ना द मोस्ट हेवीएस्ट पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज। मतलब अगर मैंने कभी स्किप किया हो ना, मैं सब इन्हीं एपिसोड्स को ही स्किप करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा कहीं और भी, पर कोई और मतलब अध्याय ना में इतना दुख नहीं है। सही बात है। अब जैसे आगे आएंगी कुछ जिसमें प्रतीक्षा की घड़ियां होंगी पर दुख नहीं होगा। बिल्कुल। खैर, अब से हमें महादेव अकेले दिखेंगे कैलाश में। क्या बोलूं मैं अब। जो समझ सकते हैं वो ना समझ सकते हैं, उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। और जो नहीं समझ सकते ना, उन्हें मैं समझा भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाषा में लिपिबद्ध करना ना इतना सरल नहीं होता। और कुछ कुछ घटनाएं किए भी नहीं जा सकते। करुणा, तुम अगर कुछ कहना चाहो तो कहो। मैं नहीं, वही बहुत वेदना, बहुत पीड़ा है अंदर। मतलब ये नहीं होना चाहिए था। ये जो संपूर्ण प्रसंग हुआ है माता सती का, वो भी उनके पिता के हाथों, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है। आज बोलते वक्त मेरी भी जबान काफी लड़खड़ा रही थी। वेदना मतलब इनफिनाइट वेदना, मतलब क्या बोलूं मैं। वेदनादायी, कष्टदायी। बिल्कुल बिल्कुल। बस मुझे इतना ही कहना है, बहुत ही दुख। और जब कभी देखी हूँ तब तब मुझे, मैं बहुत तो नहीं, मतलब स्किप ही करने का पूरी कोशिश करती हूँ। तब तो थोड़ी ज्ञान के लिए, थोड़ी समझ के लिए, थोड़ा सा ही जो देखा है मैंने, मुझे इसी दिन बहुत ना कष्ट मैंने होता है। 51 शक्तिपीठ मुझे याद है, पर मैंने कहा नहीं। मैं महादस विद्या की बात भी नहीं करती, पर मुझे लगा कि ना ये डिकोडिंग के साथ थोड़ा बिल्कुल अन्याय बिल्कुल, वो होगा, बहुत ही तो जरूरी सूचना थी, वो आपने सही तो एकदम शेयर किया है। और मैंने ना क्रमांक भी सही नहीं बोला। वैसे तो मैं पता ही है, हम अक्सर ही नाम लिया करते हैं। हाँ हाँ एकदम एकदम। बट दुख से ग्रसित हो ना मन, तब मतलब ना एक एनर्जी ना बहुत डाउन, मतलब डाउन हो जाती है। सही बात है, सही बात, ये मैंने भी महसूस किया है, ये होता है, एक्चुअली होता है। और हमारी बातें होंगी इस पर इन प्राइवेट, तब हाँ हम क्या है हाँ ना, हम रो भी सकते हैं, पर यहाँ हाँ आई डोंट हाँ। थिंक इट वुड बी अ गुड थिंग टू डू। तो इसीलिए मैं रुक रुक कर यू नो कंट्रोलिंग। हम समझ सकते हैं। बच्चा, ये कष्टदायी है बहुत। बहुत 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 अच्छी बात है कि मैंने बचपन में एपिसोड नहीं देखे थे, वही सुना था वही। बस। और कहने के लिए ना इसमें बहुत कुछ था, बट इट्स गेटिंग टू मच हेवी। और बोल समझाते हुए, डिकोडिंग करते हुए रो, दिस इज, ये कहीं ना कहीं मेरे वर्क एथिक्स के खिलाफ है। तो यू शुड ऑलवेज पुट अ प्रॉपर अप फ्रंट व्हेन यू आर फेसिंग पीपल। हाँ हमेशा स्ट्रॉन्ग अप फ्रंट रहना। तो और ये हमने ही चुना था, हमें किसी ने भी कहा नहीं था कि डिकोडिंग करो। ना हम इतने ज्ञानी हैं, पर क्या, सही जब अगर बात है। करना है और 51 शक्तिपीठ की बात ना करें, या कैसे माता सती बिछड़ी शिव जी से वो ना कहें, तो बहुत मतलब एक कड़ी छूट जाएगी ना। हाँ। हम्म। वेरी हेवी, दिस इज जस्ट टू हेवी टू से द लीस्ट, दिस इज जस्ट टू हेवी टू बियर। वही।
तो वही अब से हमें शिव जी दिखेंगे माँ सती के बिना कैलाश में। हाँ हाँ। होप सो दक्ष प्रजापति क्या है मतलब आत्मा को बहुत शांति मिल जाए ये देखकर, भृगु ऋषि मुनि की आत्मा को भी बहुत शांति मिले ये देखकर, बहुत अच्छा लगे उन्हें कि महादेव को हमने दंड दिया, तो खुश हो जाएं वो भी, सब खुश हो जाएं। और जो हमारे जैसे हैं वो प्रतीक्षा करें, वही प्रतीक्षा ही कर सकते हैं हम। बिल्कुल प्रतीक्षा ही करें। और पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमारा भी दिन आएगा, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। नहीं पर आएगा। ठीक है करुणा, मैं चाहूंगी तुम अगर कुछ कहना चाहो आज। नहीं नहीं, आज मेरा भी बस इतना ही था। वही बोलना चाहूंगी श्रोताओं को कि धैर्य से काम लें कभी भी। और ये एक है, और वही होता है कि विवेक से दक्ष। काम ले, हाँ, विवेक से काम ले, विवेक से। क्योंकि वही। आपके बाद में क्षमा याचना के बाद भी ना द डैमेज यू हैव कॉज्ड वो ना बिल्कुल। वापस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ दक्ष प्रजापति के बारे में, मैं ना दक्ष प्रजापति के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहूंगी। मैं हम्म, आप लोगों को ये कहूंगी कि क्या है ना, हम कोई ना जन्म से दानव तो नहीं है ना, हम तो मानव हैं। तो बिल्कुल हमें ना कुछ करने के बाद बुरा लगता है, और वो जितनी बड़ी गलती होती है ना उतना बुरा लगता है। तो बिल्कुल ऐसा ना कुछ कीजिए ही मत कि हाँ ठीक है हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियां होंगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि गलती मत करो, गलतियां होंगी, हमसे भी होती हैं, हम कौन से वो हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। महान आत्मा है पुण्य आत्मा है, हमसे भी गलतियां होती, गलतियां तो होंगी, पर क्या है ना, अहंकार में ना थोड़ा सा अंकुश रखिए अपने व्यवहार पर, अपने मतलब व्यवहार आचरण जो भी आप कह ले, जो भी आपसे मुख से आपके मुख से निकल रहा हो, वट एवर यू बिल्कुल utter, whatever you speak, think before you speak and have a restraint on your mouth while you are speaking when you are angry. और ईगो और एरोगेंस ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, इस बात को याद रखिए। बिल्कुल। प्रेम ना बड़े बड़े मतलब उलझनों को सुलझाएगा, और एरोगेंस ना छोटी छोटी सी बातों को भी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ थोड़ी सी अपनी बात करूंगी, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर पता है दुख भी एक तरह ठीक है, दुख है, पर मेरे लिए अनबियरेबल क्या होता है, व्हेन आई स्टे इन गिल्ट, एनी फॉर्म ऑफ गिल्ट, हम्म। वो ना मैं ना मुझसे ये बर्दाश्त हो जाता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी को वो किया, दैट इज अनबियरेबल। ये बिल्कुल नहीं कह रही बिल्कुल। कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और मुझे लगता है कि ये सबके साथ ही होता होगा। तो दुख के साथ ना रह सकती हूँ, गिल्ट के साथ ना नहीं रह सकती। सही तो बात है। वो सही कहते बात। हैं ना जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही लोगों को सोचते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि दैट इज अनबियरेबल। तो ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। और वही मुझसे भी हुई है गलतियां, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने भी किया है, मुझ में कभी एरोगेंस नहीं आई, आई है, पर वही जब भी होता है ना मैं यही सब याद करती हूँ। और कहीं ना करुणा, कि ये जो हम कह रहे हैं ना हाँ विश है, हाँ। ये विश भी ना निगलना इसलिए कि आगे मतलब और कभी ये नौबत आए नहीं। बिल्कुल। वैसे तो हमने स्किप किया अपने सहूलियत के, सहूलियत नहीं बट फिर भी उस तरह से देखा जाए तो डॉजिंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहूंगी मैं जो हमने किया, पर और भी बहुत कुछ हम कह सकते थे पर हमने किया। पर क्या है ना कि अगर इसको हम सही से समझ जाए ना, इस लीला को, महादेव माँ सती की इस लीला को, तो हम अपने जीवन में ना हमेशा जब भी अहंकार ग्रस्त होंगे, क्योंकि देखो होंगे, मनुष्य हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। अब 5 लोग देखो तारीफ कर देते हैं तो आता है कभी कभी, क्यों झूठ कहना, है ना, कोई पुण्य आत्मा तो है नहीं, लगता है कि ओ ओके आई हैव दिस क्वालिटी।
तो ग्रेटिट्यूड ही मैं कहूंगी, प्रेम एंड ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड की आपने ये खूबी मुझ में दी। और अहंकार से बचना, तो जब जब अहंकार आए ना, मैं वही सोचूंगी कि अब से दक्ष प्रजापति शुड बी द मतलब रिप्रेजेंटेशन कि बिल्कुल, ये तुमने बहुत सही बात कही। वेयर कैन एरोगेंट लीड यू। दक्ष प्रजापति से बड़ा ना कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि असुर और वो तो अहंकार वश जो वो अलग बात है, पर ये तो असुर नहीं थे ना, ये ब्रह्मापुत्र हैं, ये दक्ष प्रजापति हैं, ये माँ सती के पिता हैं। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ था इन्हें जस्ट बिकॉज ऑफ एरोगेंस एंड ईगो। ये अजमुक बने वो बड़ी बात नहीं है, जो इन्होंने किया, तो दैट इज हम ना अपने लैंग्वेज में, बंगाली में, हम्म। व्हेन वी गेट टू मच एंग्री ऑन समवन, कि किसी मूर्ख पर अगर हम मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं ना, तो वी यूज दिस वर्ड एज ए स्लैंग, छागुल मतलब गोट। अच्छा, अच्छा। तो वी रिलेट इट टू मतलब निर्बुद्धिता, बुद्धिहीन, सो वी यूज इट एज अ स्लैंग। वो स्लैंग नहीं है, छागुल मीन्स गोट, हाँ, हाँ, बट हाँ। ये हम कहते हैं। तो यहाँ पे उन्हें आजमुक मीन्स वही ना, तो वो मुझे कहीं पर वो रिप्रेजेंटेशन भी लगा, मुझे लगा, अगेन माय हम्म। थॉट, टू ईच इज ओन। तो खैर, अब आगे इस 2 अध्याय के लिए कुछ कहने के लिए तो बाकी है नहीं। वही कहूंगी, जितना भी कहूंगी कम होगा, जितना भी मतलब ज्यादा क्या ही कहूंगी, कि भाई एरोगेंस जब भी आए ना, जब आए, तो आज के इस मार्मिक प्रसंग को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कि दक्ष प्रजापति जैसे मतलब प्रजापति को मतलब सौभाग्य देखो उनका, बस अगर उनका सौभाग्य सोचो तो उनका सौभाग्य कितना था, और दुर्भाग्य तो वो स्वयं लाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट एरोगेंस कैन डू टू यू, ईगो। ठीक है, यहीं तक आज रखते हैं। ठीक है। सॉरी इफ वी हैव डिसअपॉइंटेड यू, मैं सॉरी मतलब अपोलॉजी, माय सिंसियर अपोलॉजी टू ऑल हु फील कि मैंने आज डिसअपॉइंट किया, और शायद मैंने किया भी, रियली सॉरी फॉर दैट, पर ह्यूमन हो ना, हूं तो इंसान। तो सही बात है। माय सिंसियर अपोलॉजीज ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस, माय सिंसियर अपोलॉजी, है ना करुणा, मैं हाँ, तुम्हारे हाँ, हम लिए क्षमा भी प्रार्थी हैं, यही हम कह भी बिल्कुल क्षमा सकते हैं। प्रार्थी हैं, क्षमा हाँ, प्रार्थी हैं हम, मतलब हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं आप सबसे, अगर हमने आज डिसअपॉइंट किया। ठीक है, इति करते हैं। ठीक। हर हर महादेव। हर हर महादेव।